हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम ये तीन तीन चार प्रश्न इसमें हैं जो काम समय चाल समय से संबंधित हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षाओं में बहुत आए हुए भी हैं और आने वाले भी हैं। बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। बड़े ही कम समय में हल करने की विधि बताएंगे और बहुत बड़े सवाल हैं। पहला है, ए अकेला 10 दिनों में एक कार्य करता है, बी अकेले इस कार्य को 15 दिन में करता है। मतलब ए 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। ए और बी एक कार्य को करने 4200 रुपये में करने का ठेका लिया। उन्होंने सी की मदद से 5 दिनों में कार्य पूरा कर लिया। तो इन तीनों में कहता है सी को कितना धन मिलेगा, कितना भुगतान करना पड़ेगा। उसमें ऑप्शन है 1400, 14,000, 15,000, 21,000 और 7,000। 42,000 रुपये में सी को कितना भुगतान करना पड़ेगा। अब देखिए वैसे लगाएंगे विधिवत तो बहुत समय लगता है। अब देख लेते हैं, ए जो करता है, ए करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। और सी जब मिल जाता है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 30 आ जाता है। 30 काम, पूरा काम 30 काम है तो 10 एक दिन में जो है 10 या 30 3 काम करेगा। ये एक दिन में 2 काम करेगा बी। अब एक दिन में इन दोनों को मिला के 5 काम होता है और सी को मिला के अगर ए प्लस बी प्लस सी जब मिल जाते हैं तो 5 दिन लगते हैं। तो 30 कुल काम है तो एक दिन में कितने का, तीनों ने मिल के कितना काम किया, 6 काम। इस 6 काम में 5 काम तो इन दोनों के हैं ही हैं, तो सी का हिस्सा कितना, जैसे ये 3 हो गया, बी का 2 हो गया, तो सी का कितना बचा, 1। मतलब 6 काम करने के लिए तीनों मिलके जब करते हैं तो 6 काम एक दिन में करते हैं। तो 5 दोनों ने किया तो सी का हिस्सा जो 1 काम बचा एक दिन का। अब 6 यूनिट हुआ काम और 42,000 रुपये हैं, तो एक काम एक दिन के लिए कितने रुपए हो जाएंगे, 6 सत्ते 42। उसी रेशियो में बांट देते हैं, जो रेशियो ये है इसका 3-2-1 का। तो देखिए सी का 1 यूनिट है तो सी का भुगतान जो है 7,000 रुपये हो जाएगा और 21,000 ए का हो जाएगा। अगर ए का पूछ लेता तो 21,000 हो जाता, इसका 7 दूनी 14,000 हो जाता और इसका 7,000 है। तो वही ऑप्शन देख लीजिए, ए बी सी डी। डी में 7,000 रुपये है, ये सी को भुगतान करना पड़ेगा। अब ये तुरंत हम इनका लासा निकालते हैं और उनका एक दिन का काम निकालते हैं, तीनों का एक दिन का काम निकालते हैं। अब 2 का तो 3 2 5 है ही है, तो 6 निकला है कुल काम। तो एक दिन का तो सी का हिस्सा जो बचा वो 1 यूनिट बचा, उसी से कुल यूनिट से इसको भाग दे दिया जाता है, कुल धन को। अगला देखिए, ये देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर जरूरत हो। अगला प्रश्न अगला है, ए किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, बी अकेला 12,
ये 12 दिन, ए 8 दिनों में करता है, और शेष कार्य सी अकेला 2 दिन में करता है। सी अकेला 2 दिन में करता है। अब शेष कार्य तो देख लीजिए, ए करता है, उसी विधि से कर लेते हैं तुरंत। ए करता है 8 दिन में, बी करता है 12 दिन में। अब इन्हीं का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 24। अब 8 एक दिन में कितना करेगा 3 काम, और बी एक दिन में 2 काम, कुल काम 24 है। ये एलसीएम जो होता है ये कुल काम हो जाता है, इसको कुल काम लेकर के चलेंगे। चार दिन तक कार्य करते हैं, ये एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं। तो 4 दिन में कितना काम कर डालेंगे, एक दिन में 3 काम किया, ये भी किया, तो इसका काम 12 हो गया और इसका काम 8 हो गया। तो 12 8 20 तो काम हो ही गया, काम 20 हो गया, तो बचा कितना शेष काम कहता है, शेष कार्य, शेष कार्य। तो 4 काम बचा सी के लिए, 4 काम 2 दिन में करता है, तो इसको काट दीजिए, 2 काम, एक दिन में 2 काम करेगा, तो 2 दिन में 4 काम कर लेता है। फिर क्या बताता है, पूरा कार्य करने के 7200 रुपये मिलते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी की आय ज्ञात कीजिए, तीनों किस रेशियो से इसमें पाएंगे। अब देखिए, ए का 12 यूनिट काम हुआ, बी का 8 यूनिट काम हुआ, और सी का 4 काम हुआ। अब इन्हीं रेशियो में इसको बांट देते हैं, तो 12 8 20 4 24 काम कुल है, 7200 रुपये मिलते हैं, 7200 रुपये मिलते हैं। तो 24 से इसको काट दीजिए, 24 तिया 72, एक यूनिट के लिए 300 रुपये मिलेंगे। तो 12 के लिए, ए के लिए 3600 हो गए, 8 के लिए, बी के लिए जो है ये 300 के हिसाब से 2400 हो गए, और 4 काम के लिए 1200 रुपये हो गए। अब देखिए, ये तीनों की आय हो गई, ये जिस ऑप्शन में मिलता हो। अब पहले में 2400 है, फिर 4000, 2400 800 है, पहला 3600 है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 3600 2400 1200। ये इनकी तीनों की आय होगी, जो तीनों की आय को हम जोड़ेंगे तो 7200 रुपये हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा सवाल है, और बड़ी आसानी के साथ में ऐसे हम लगा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें और बाद में फिर समझा करें सही से। अगला प्रश्न है, एक बाल्टी का 4/13 भाग 6 मिनट में भर जाता है। 4/13 भाग 6 मिनट में भर जाता है। देखिए, भर जाता है, 4/13 भरता है 6 मिनट में, तो शेष कितना बचा भाई, 9/13 इसका शेष बचा। तो एक भाग कितनी देर में भरेगा, 6 सही, 13/4 भाग, और कहता है शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। अब शेष भाग है कितना, ये है शेष, ये शेष 9/13, तो 9/13 से इसको गुणा कर देते हैं, 13 काट देते हैं, 2 से 4 और 2 तिया 6, ये हो जाएगा 27/2। 27/2 का मतलब है 13.5, 13 मिनट 30 सेकंड।
30 सेकेंड। अब देख लेते हैं 13 मिनट 30 सेकेंड। 13 मिनट 30 सेकेंड पहला ही ऑप्शन है। 27.5 का मतलब है 27/2 का मतलब है 13.5। 13 दूनी 26 और आधा मिनट ये है। तो ऐसे इस कठिन प्रश्न को बड़ी आसानी के साथ में हल करते। ये कुछ प्रश्न थे जो आने की संभावनाएं हैं इसी 2024 की उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा में, और इनको देख लीजिए, समय दूरी से संबंधित हैं और उम्मीद है कि ये अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दिया करें। धन्यवाद।